इस देश का मैं क्या कहूँ, कई वर्षों तक टेक्नोलॉजी चेंज नहीं की गई थी। ये ऐसी चीज़ है जिसको 1940-1950 के दशकों में दुनिया में बदलाव लाया गया था, लेकिन वो बदलाव भारत में अब लाया जा रहा है। सिग्नलिंग रेलवे का सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है और इसीलिए इस पर एकदम फोकस करके बहुत ही सिस्टमेटिक वे में काम किया गया है। 2006 में एंटी कोलिजन डिवाइसेस लगाने चालू हुए थे, लेकिन उसकी करीब 1,500 किलोमीटर पे लगे भी थे, लेकिन उसमें बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारे फ्लॉज थे। उसकी डिज़ाइन में ध्यान नहीं रखा गया था, उसका कोई सिल सर्टिफिकेशन नहीं था, इसीलिए 2012 में उसको फेल करार करके उसको हटा भी दिया गया। Only 139 are equipped with coverage, which is less than 1%. At this rate, sir, how does the government plan to achieve this question goal of coverage? Mani Priyanka ji, So at least allow me to complete the question, please, sir. question number 126, माननीय श्री बाबू भाई जेसान भाई। माननीय मंत्री जी, सदन के पटल पर रखा फर्स्ट सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए माननीय मंत्री से ये जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा रेल पटरियों के रखरखाव और सिग्नल प्रणाली के आधुनिकीकरण सहित रेल सुरक्षा बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। प्लीज। महोदय, रेल पटरियां और उनके रखरखाव, उसमें नई टेक्नोलॉजी लाना, उसमें नए प्रोसेसेस लाना, मेंटेनेंस के नए तरीके लाना, इनके ऊपर बहुत ही फोकस्ड वे में काम किया गया है। मैं कुछ आंकड़े आपके माध्यम से सदन के, इस महान सदन के समक्ष रखना चाहूँगा। जो ट्रैक्स की मेंटेनेंस होती है माननीय सभापति महोदय, उसमें टोटल रेल रिन्यूअल, जो कि एक बहुत ही प्राइमरी काम होता है, क्योंकि पटरी स्टील की बनी है और जो ट्रेन है वो जब चलती है उसके पटरी की लगातार कंटिन्यूसली उसका वेयर एंड टेयर होता है। उसमें पिछले 10 वर्षों में 43,000 किलोमीटर्स की रेल रिन्यूअल की गई है, जो कि अगर उससे पहले के 10 वर्षों में लें तो उससे करीब 1.5 गुना ज़्यादा है। हाई क्वालिटी रेल्स यानी 60 किलो की जो रेल होती है, जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, वो माननीय अध्यक्ष जी अगर 4 से 14 वाला पीरियड लें तो उसमें करीब 57,000 किलोमीटर लगी थी, और 14 से 24 वाला पीरियड लें तो इसमें 1,23,000 किलोमीटर लगी, यानी करीब 2 गुने से ज़्यादा। लॉन्गर रेल पैनल्स, क्योंकि जितनी ज़्यादा फिश प्लेट्स लगेगी ट्रैक में उतनी ही उसकी सेफ्टी कम होती है, इसलिए दुनिया भर में जितना हो सकता है लंबे रेल पैनल लगाए जाते हैं। तो लंबे रेल पैनल अगर देखें तो 2004 से 14 में मात्र 9,917 किलोमीटर लगे थे और 14 से 24 में 68,000 किलोमीटर, यानी करीब करीब 7 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से हम किसी भी पैरामीटर पे लें, जैसे जो ट्रैक्स की कंडीशन कैसी है वो देखने के लिए एक अल्ट्रासाउंड फ्लॉ डिटेक्शन टेक्नोलॉजी होती है। उसमें भी माननीय सभापति जी, एक पुरानी पद्धति चलती थी कि व्यक्ति अल्ट्रासाउंड मशीन को लेके चलता था, ट्रैक के ऊपर चलते चलते उसको टेस्ट करने की एक पद्धति थी। उसमें क्या होता था कि अगर मशीन ढंग से नहीं रखी हुई है, मान लो ये ट्रैक है, इस ट्रैक के ऊपर अगर मशीन ढंग से नहीं रखी है तो उसका प्रॉपर डिटेक्शन होगा नहीं उसमें फ्लॉ का। इसीलिए जो दुनिया भर में आज प्रचलित है फेज्ड अरे अल्ट्रासाउंड मशीन्स, यानी 4-5 अलग अलग वेव्स उसमें डालते हैं, ताकि मान लो जैसे ये ट्रैक है तो इस ट्रैक में अगर ऊपर भी देख पाए, साइड में भी देख पाए, इस साइड भी देख पाए, ये व्यवस्था करने के लिए नई मशीनें, नए इक्विपमेंट भी लाए गए और लोगों की ट्रेनिंग भी, ट्रैक मेंटेनेंस के जो स्टाफ हैं उनकी ट्रेनिंग में भी बहुत ध्यान दिया गया है। फिर माननीय सभापति महोदय, हम सब ने देखा होगा कि एक 1920-1930 से जो टेक्नोलॉजी है कि जो रेलवे के फास्टनर्स होते हैं, यानी स्लीपर और ट्रैक को जो बांधने वाला क्लिप होता है, उस क्लिप में सुबह से एक व्यक्ति जो हमारे की मैन होते हैं वो लेके हथौड़ा लेके जाते हैं और जहाँ जहाँ लूज़ हो जाता है उसको हथौड़े से फिट करते हैं। सभापति महोदय, इस देश का मैं क्या कहूँ, कई वर्षों तक टेक्नोलॉजी चेंज नहीं की गई थी। ये ऐसी चीज़ है जिसको 1940-1950 के दशकों में दुनिया में बदलाव लाया गया था, लेकिन वो बदलाव भारत में अब लाया जा रहा है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है जिसमें स्क्रू होता है, जिससे कि वो पूरी तरह से टॉर्क करके फुल फोर्स के साथ स्लीपर और ट्रैक दोनों के दोनों अच्छे से फिट हो जाएं, इस तरह की टेक्नोलॉजी। तो कई तरह के जो इनोवेशंस हैं
ट्रैक की मेंटेनेंस के लिए वो लाए गए और कार्य पद्धति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक परिवर्तन लाया गया, जिसके बारे में आपके माध्यम से मैं पूरे इस महान सदन के सामने रखना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से इतने बड़े रेलवे नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए प्रोसेसेस में क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए, तो आज करीब हर एक जोन में, हर डिवीज़न में, हर फ्राइडे को अगले 26 हफ्ते का मेंटेनेंस प्लान बनता है और उसको लगातार रिफाइन करते हैं, जिससे कि मेंटेनेंस जितनी हो सके एडवांस हो जाए। इसीलिए माननीय सभापति जी, जो एरियर्स होते थे मेंटेनेंस के, अगर हम 10 साल पहले की परिस्थितियां देखें, बहुत हाई क्वांटिटी ऑफ एरियर्स होते थे, वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होके आज ऑन टाइम मेंटेनेंस वाली पद्धति भी आई है। सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार दुर्घटनाओं से बचने के लिए अत्यंत तीव्र सिग्नल प्रणाली स्थापित करने की योजना बना रही है? यदि हाँ, तो तत्व संबंधी ब्यौरा क्या है? धन्यवाद। सभापति महोदय, सिग्नलिंग रेलवे का सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है और इसीलिए इस पे एकदम फोकस करके बहुत ही सिस्टमेटिक वे में काम किया गया है। सभापति महोदय, ट्रेन्स की स्पीड 1930-40 में बढ़ने लगी दुनिया भर में। तो जब ट्रेन की स्पीड्स बढ़ने लगी तो दुनिया भर में ये समस्या सामने आई कि लोको पायलट को जो बाहर फिजिकल सिग्नल होता है वो देखने में बहुत कम समय मिलता है। इसीलिए सारी दुनिया में कैब सिग्नलिंग और उसके बाद में कैब सिग्नलिंग के बाद में ATP ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी आने लगी और करीब सारी दुनिया में अगर हम देखें, जितनी भी बड़ी रेलवेज़ हैं उसमें, चाहे यूरोप को देखें तो यूरोप में ETCS, जापान में देखें तो DATC, इस तरह से करके US में देखें तो PTC, रशिया में देखें तो ALSN, इस तरह से करके ATP ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी सारी दुनिया में 1980s और 1990s 80 के और 90 के दशक में करीब सबने अपने अपने देशों में ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजीज़ लगाई। अनफॉर्चुनेटली भारत में लंबे टाइम तक ATP टेक्नोलॉजी पे किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया था और 2016 में पहली बार कवच के डेवलपमेंट का काम हुआ। 16 से 19 में उसका सर्टिफिकेशन हुआ और इसका सर्टिफिकेशन भी सभापति महोदय बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। इंडस्ट्री में SIL 1, SIL 2, SIL 3, SIL 4 ऐसी 4 लेवल्स ऑफ सर्टिफिकेशन होते हैं। SIL यानी सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल, और एक SIL का सर्टिफिकेट मिलना माने 3-3, 4-4 वर्षों का प्रोसेस लगता है। 19 में वो सर्टिफिकेट कंप्लीट हुआ। 22 में सबसे पहले बड़ा टेंडर निकला इसका 3000 किलोमीटर का, और साथ ही साथ 3000 किलोमीटर के टेंडर के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो अनुभव आया, उस अनुभव से कवच 4.0 यानी फाइनल वर्जन, क्योंकि देश अपना बहुत ही विविधता भरा है, जो समस्याएं, जो सिचुएशंस हिली एरियाज़ में होती है वैसी डेजर्ट में नहीं होती, कोस्टल में जो होती है वो नॉर्मल प्लेन में नहीं होती। तो इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए कवच 4.0 इस 16 जुलाई को फाइनली RDSO ने अप्रूव किया है। तो अब इसका लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंटेशन होगा। कई मान्यवर सदस्यों ने बीच में कई बार ये प्रश्न रखा है कि एंटी कोलिजन डिवाइसेस का क्या हुआ, जो कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल जब रेलवे मिनिस्टर थी तब उन्होंने लगाए थे। मैं उसका भी स्पष्ट रूप से रखना चाहूँगा कि 2006 में एंटी कोलिजन डिवाइसेस लगाने चालू हुए थे, लेकिन उसकी करीब 1500 किलोमीटर पे लगे भी थे, लेकिन उसमें बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारे फ्लॉज थे, उसकी डिज़ाइन में ध्यान नहीं रखा गया था, उसका कोई SIL सर्टिफिकेशन नहीं था, इसीलिए 2012 में उसको फेल करार करके उसको हटा भी दिया गया था। माननीय प्रियंका चतुर्वेदी जी। I would request the Honourable Minister to be brief in his response and pointed question that I'm asking. Sir, there have been frequent cases of train derailments over the last year causing loss of lives. Currently, Kavach, which he has been speaking about, has only been deployed on 2%, that is 1465 kilometers of the country's railway network since 2020. Out of 15,200 diesel and electrical locos, only 139 are equipped with Kavach, which is less than 1%. At this rate, sir, how does the government plan to achieve its goal of implementing Kavach?
माननीय प्रियंका जी, So at क्वेश्चन least और allow me to complete the question, प्लीज sir.